टैटू आर्टिस्ट ने गलती से आदमी को सुई लगा दी। गुस्से में भरे गैंग के सरगना ने बंदूक निकाल ली और उस पर तान दी। उसने कहा, इस बंदूक से तेरा भेजा खोल दूंगा, उसके बाद पूरी जमीन पर लाल टैटू बनेगा। टैटू आर्टिस्ट बोला, गलती से हुआ है, पर मुझे तुम्हारा टैटू पूरा करना है, उससे पहले मुझे तुम मार नहीं सकते। उसी वक्त बॉस को एक अजीब सा लिफाफा मिला। अंदर कोई चिट्ठी नहीं थी, बस काले रंग की रेत भरी थी। किसी को नहीं समझ आया कि ये क्या है, लेकिन टैटू आर्टिस्ट डर से कांपने लगा। उसके हाथ से टैटू सुई गिर गई। वो कांपते हुए बोला, ये मौत का पैगाम है, जिसने भी ये पाया है वो आज रात नहीं बचेगा। बूढ़ा आदमी बोला, मैं सालों पहले बच गया था, बस इसलिए क्योंकि मेरा दिल दाईं ओर था। चाकू मेरे दिल में नहीं फेफड़ों में घुसा था। गैंग के लोग हंसने लगे। उन्हें लगा बूढ़ा डर के मारे पागल हो गया है, लेकिन उनकी हंसी रुकी भी नहीं थी कि उसी वक्त उनके एक आदमी का सिर धड़ से अलग हो गया। छुपे हुए हथियार हर दिशा से उड़ते हुए आए। सारी लाइट्स फूट गई और कमरा अंधेरे में अंधेरा हो गया। एक और गुर्गा अचानक हवा में उठ गया और एक झटके में मारा गया। अब कोई भी नहीं हंस रहा था, क्योंकि अब असली निंजा आ चुके थे। गैंग का सरगना हवा में बेतहाशा गोलियां चलाने लगा, लेकिन सब बेकार था। छुपे हथियार गोलियों जितनी तेजी से उड़ रहे थे, कोई भी नहीं बचने वाला था। सरगना अब डर से कांपने लगा। उसके सारे आदमी मर चुके थे और उसे तो अब तक कातिल का चेहरा तक नहीं दिखा था। सरगना ने कहा, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। जो भी तुम्हें पैसे दे रहा है, मैं उससे दुगना तिगुना दे दूंगा, जितना कहो उतना दूंगा। लेकिन वो निंजा इतने डरावने थे कि अब पूरी गैंग में सिर्फ वही अकेला बचा था। वो पूरी तरह रहम की भीख मांगने लगा, पर अंधेरे से कोई जवाब नहीं आया। टैटू आर्टिस्ट कांपते हुए बोला, अपनी ताकत बचा ले। निंजा कभी मरे हुए लोगों से सौदेबाजी नहीं करते, वो जैसे नर्क के राक्षस होते हैं। सरगना ने कहा, चुप कर। सरगना चिल्लाया। अब बूढ़ा आदमी डर के मारे कांपने लगा। उसने अंधे कोने की तरफ देखा। एक आकृति तेजी से झपकी और गायब हो गई। गवाह होने के नाते उसे पता था कि अब की बार वो भी नहीं बचेगा। निंजा कभी गवाह नहीं छोड़ते। ये हत्यारा संगठन बेहद रहस्यमय है। ये खास तौर पर सुपारी लेकर हत्या करते हैं। बस सोना चाहिए, जितना ज्यादा सोना